A very good morning, class. Welcome back. Hope you all are doing good. Alright, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रिवीजन करेंगे. ऑलरेडी हमने हर एक चीज़ अपना कंप्लीट कर लिया है. हर एक क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने डिस्कस किया है. तो आज हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन में मैं आपको बताऊंगी कि किस आंसर को किस तरह से भी आप लिख सकते हैं. और इसी तरह हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपके साथ में आज डिस्कस करूँगे. तो शुरू करते हैं रिवीजन. सबसे पहला वाला लेसन है हमारा प्रार्थना. सबसे पहला लेसन है प्रार्थना. प्रार्थना लेसन का शब्दार्थ आप सारा देखिएगा, इसको याद करना. ठीक है, एक बार मैं रिपीट करती हूँ सारे शब्दों को, आप मेरे साथ साथ बोलना आप. ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है भगवान. उसके बाद है समक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने, सामने जिसको कहते हैं हम उसको कहते हैं सामने. शीश, शीश का मतलब होता है सिर या मस्तक. फिर है गुण, गुण और का मतलब होता है अच्छाई. ठीक है, गुण अच्छाई यानी कि आपके अंदर क्या गुण है, इस चीज़ के बारे में बात किया गया है. फिर है विनती, विनती का मतलब होता है प्रार्थना. फिर है धीर, धीर का मतलब होता है धीरज. वीर, वीर का मतलब होता है साहसी. फिर है गंभीर, गंभीर का मतलब होता है लगनपूर्व कार्य करने वाला. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद है हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर, जिसमें कि है ईश्वर से कौन प्रार्थना कर रहा है. तो इसका आंसर है, और आपको फुल सेंटेंस में लिखना है, ईश्वर से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं. बच्चे ईश्वर के समक्ष क्या झुकाते हैं? बच्चे ईश्वर के समक्ष शीश झुकाते हैं. आगे चलते हैं. आगे है बच्चे क्या जोड़कर गुण गाते हैं. ये जो क्वेश्चन है हाथ जोड़कर, इसका आंसर क्या होगा? बच्चे हाथ जोड़कर गुण गाते हैं. नेक्स्ट है बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं. सारा क्वेश्चन, सारा जो आंसर है वो आप आधा तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा. बच्चे ईश्वर से विद्या व सही गलत का ज्ञान मांग रहे हैं. ठीक है, आपको क्या याद करना है? विद्या व सही गलत का ज्ञान मांग रहे हैं. बाकी आपको अगर स्पेलिंग नहीं आता है तो आप क्वेश्चन से भी देख के लिख सकते हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि क्वेश्चंस पर निर्भर मत रहिए. खुद से हर शब्द को लिखना और पढ़ना सीखना ज़रूरी है. आगे बढ़ते हैं. बच्चे क्या बनना चाहते हैं? बच्चे धीर वीर बनना चाहते हैं. ठीक है, मानव को शक्ति कौन प्रदान करता है? मानव को शक्ति ईश्वर प्रदान करता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए. इसके लिए आपको कविता याद होना ज़रूरी है. इसमें आपको जो जो बीच में जहाँ जहाँ ब्लैंक्स है उसको आपको पूरा करना है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए. यहाँ आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है, सेंटेंस फ्रेम करना है. ये आप अपना खुद का भी बना सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका सेंटेंस सही हो और ग्रामेटिकली करेक्ट हो. ठीक है, तो पहला वाला है शीश. तो हम ईश्वर के समक्ष शीश झुकाते हैं, ये भी लिख सकते हो. या मेहनत का कश इंसान के आगे देव भी शीश झुकाते हैं. गुण, मनुष्य में गुण और अवगुण दोनों होते हैं. ज्ञान, मनुष्य के ज्ञान की सतह निरंतर बढ़ती जा रही है. ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ज्ञान के द्वारा मनुष्य ने प्रगति की, ज्ञान से ही मनुष्य आगे बढ़ता है. ठीक है, आगे देखते हैं. विनती, ईश्वर से हम विनती करते हैं. राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की. ये तो मैंने आपको दिया था, ये आप अपना खुद का ही बना करके लिख सकते हो. गंभीर, वो गंभीर स्वभाव का व्यक्ति है. आगे देखते हैं. सही उत्तर चुनकर निशान यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन. ईश्वर किस बात का ज्ञान कराता है? सही और गलत. नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द लिखिए. सही का क्या होगा? गलत. ज्ञान का अज्ञान. गुण का अवगुण. वीर का कायर. नेक्स्ट है शीश. इसको हम कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द. शीश का क्या होगा? सिर. वीर का बहादुर. धीर का निडर. विनती का प्रार्थना. शक्ति का बल. आगे देखते हैं. समान लय वाले शब्द लिखे हैं. समान लय वाले जिसका साउंड एक जैसा होता है. हाथ, साथ, जोड़, तोड़, दान, ज्ञान, वीर, धीर. ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको किया. नेक्स्ट है हमारा छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले 5 शब्द आप लिखिए.
इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, आप एक काम कर सकते हो, आपको जो भी आता है वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 पूजा स्थलों का नाम लिखें जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है, पिक्चर दिखाया जाता है, दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है, ये आपके द्वारा ईश्वर से की हुई किसी प्रार्थना के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये आपको खुद से करना है, आप जो भी आपने कभी प्रार्थना की है उसे आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब ये हमारा है लेसन 2। ठीक है, लेसन 2 में क्या था, वो लेसन 2 में हम इसको देखेंगे, जंगल कैसा था। ठीक है, जंगल कैसा था, इसका पूरा आपको पूरा सेंटेंस में इसका आपको आंसर लिखना है। इसी तरह से आपको इस पूरे क्वेश्चन आंसर्स को, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है उसको आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। ठीक इसी तरह से यहाँ मौखिक वाले में भी हम देखेंगे। ठीक है, ये वाले भी क्वेश्चन आंसर्स को आपको क्या करना है, फुल सेंटेंस में ही लिखना है। ठीक है, जैसे कि खरगोश वापस क्यों नहीं आया, खरगोश वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि वह जाल में फंस गया था। कछुआ कैसे पकड़ा गया, धीमी चाल के कारण कछुआ पकड़ा गया। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी आंसर्स भी आपको पढ़ पढ़ करके मतलब याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है, आता है हमारे पास सही ऑप्शन चूज़ करना है आपको। ठीक है, इस वाले में क्या करना है, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, ये है आपका किसने किससे कहा, ये है आपका किसने किससे कहा। इसमें आपको क्वेश्चंस कभी कभी ट्विस्ट भी कर देंगे, तो आपको इसलिए आपको क्या होना चाहिए, आपको पूरा स्टोरी जानना ज़रूरी है। फिर है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि इट्स अ फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें भी आपको स्टोरी आना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक से अनेक बनाइए। ये भी मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, एक से अनेक बनाइए कैसे करोगे, मित्र है तो मित्रों, नज़र है तो नज़रों, इस तरह से इसको आपको कंप्लीट करना है। समान अर्थ वाले शब्द के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वन का क्या होगा, जंगल, सूचना का खबर, मित्र का साथी, जश्न का उत्सव। नेक्स्ट है, विलोम शब्द लिखिए, सुख दुख, तेज मंद, निराश प्रसन्न, जीत हार। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा पालतू पशु विषय पर 5 वाक्य लिखे। यहाँ तो मैंने आपको कुत्ता के बारे में बताया था, लेकिन आपके पास जो भी है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या तो फिर इस तरह से होगा कि आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा और उसको देख करके आपको उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन पसंदीदा 5 पक्षियों के नाम लिखे। जो ये तो मैंने आपको दिया है, यहाँ पर आपका और भी जो भी फेवरेट बर्ड होगा उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा प्यारी बगिया का चैप्टर। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ये वाला फुल सेंटेंस में आपको लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बगिया कैसे महकी, फूलों की खुशबू से बगिया महकी। ठीक है, और इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। चूज़ द करेक्ट आंसर को भी आप ध्यान से देखना। ठीक है, कई बार कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए जाएंगे, तो इसलिए आपको उसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट है वाक्य बनाइए। ठीक है, वाक्य बनाइए में आप अपना सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, मतलब कि शब्द गलत दिए गए हैं, मात्राएं गलत डाली गई हैं, उसको आपको सही तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है आपका समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, बरखा, वर्षा, जल, पानी, महक, खुशबू, मेहनत, परिश्रम। समान लय वाले शब्द, रंग का क्या होगा, संग, प्यारी, न्यारी, लगाया, भगाया, आई, लाई, महकाई, परछाई, बीज, तीज। नेक्स्ट है, एक से अनेक बनाइए। पत्ता का क्या होगा, पत्ते, पौधा का पौधे, बच्चा का बच्चे, सच्चा सच्चे, टहनी टहनियाँ, खुशी खुशियाँ, फल फली फलियाँ।
ठीक है। और नीचे वाला पौधे लगाने की सही प्रक्रिया क्रम से लिखिए। ये मैंने आपको दिया ही था, अगर उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे लगाना चाहेंगे उनके बारे में लिखिए। जो भी आप पौधा लगाना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या करोगे, उस पौधे का नाम लिखोगे और उसके बारे में एक सेंटेंस लिखोगे। जैसे कि गुलाब, मुझे गुलाब का पौधा लगाना अच्छा लगता है, या क्योंकि इसकी ये मुझे पसंद है क्योंकि इसका रंग मुझे बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने हिसाब का कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, एक फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी फूल बनाना चाहते हो इसमें आप बना सकते हो। ठीक है, सो विद दिस आई वाइंड अप द क्लास चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।